मंदिर बनाने से क्या होगा, मंदिर के जगह पे अगर स्कूल खोल दिया जाता तो गरीब का बच्चा पढ़ता, मंदिर के जगह पर अगर अस्पताल खोल दिया होता तो बहुत लोगों का कल्याण हो जाता। बिल्कुल आपका जो बात है बिल्कुल सही है। और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का भी एक बयान आया है कि अगर आपका गोर कटेगा तो कहाँ जाइब, मंदिर में जाइब कि हॉस्पिटल में जाइब। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। भूख लगेगा तो कहाँ जाइएगा, मंदिर में जाइएगा कि कहाँ जाइए। बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छी बात बोला है। लेकिन यह बात भी है कि पूजा अगर करने जाना होगा तो कहाँ जाइएगा, हॉस्पिटल में जाइएगा, कहाँ जाइएगा अगर पूजा की बात हो तो। जहाँ भी देखिए, जिसे भी देखिए, सबका सब राजनीति कर रहा है। जिस व्यक्ति को भी थोड़ा अगर ज्ञान हो गया है तो वो अपने ज्ञान के कसौटी पर हर एक चीज़ को कस देना चाहता है। जिस व्यक्ति को लगता है कि हम कुछ बोल सकते हैं तो आगे ही बोलता है। भाई अगर आपके पास ज्ञान है उसका आप सही प्रयोग भी कर सकते हैं, समाज को आप सही दिशा में भी ले जा सकते हैं। कहने का तो आप समाज को एक सही दिशा में ले जा रहे हैं, यह दिखाते हैं कि हम समाज को एक सही दिशा दे रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि आप भी राजनीति ही कर रहे हैं। और ये राजनीति वो राजनीति नहीं जो कि राजनीति का परिभाषा है। आप भी वही राजनीति कर रहे हैं जो राजनीति अभी के परिभाषा में बन चुका है। अभी जिस चीज़ को लोग राजनीति कहते हैं वो चीज़ शायद आप भी कर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। आज हम बात करने जा रहे हैं राम मंदिर के ऊपर। मैं बहुत दिनों से वीडियो देख रहा हूँ यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। टेलीविज़न की मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टेलीविज़न पे जो समाचार चल रहे हैं वो एक अलग मैटर चल रहा है, उसका तो बात ही अलग है। उस पर हम जाना नहीं चाहते हैं और जाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो खबर चल रहा है, न्यूज़ चल रहा है, और बहुत बड़े जो ज्ञानी लोग हैं अपना जो ज्ञान है अपना ज्ञान पेलने पर तुले हुए हैं। हर एक चीज़ को चाहते हैं कि अपने ज्ञान से उसको टार के हटा देंगे। लेकिन भैया कुछ ऐसा चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है। अगर आपको भगवान ने ज्ञान दिया है, भगवान छोड़िए, भगवान को तो शायद आप मानते भी नहीं हैं या मानना नहीं चाहते हैं, या मानते हैं लोग को ये दिखाते हैं कि हम नहीं मानते हैं। अगर आपने अपनी मेहनत से ही कुछ अगर ज्ञान हासिल किया है तो उसका सही उपयोग कीजिए और लॉजिकल उपयोग कीजिए। बहुत दिनों से मैं एक चीज़ सुन रहा हूँ कि मंदिर बनाने से क्या होगा, मंदिर के जगह पे अगर स्कूल खोल दिया जाता तो गरीब का बच्चा पढ़ता, मंदिर के जगह पर अगर अस्पताल खोल दिया होता तो बहुत लोगों का कल्याण हो जाता। बिल्कुल आपका जो बात है बिल्कुल सही है। और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का भी एक बयान आया है कि अगर आपका गोर कटेगा तो कहाँ जाइब, मंदिर में जाइब कि हॉस्पिटल में जाइब। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। भूख लगेगा तो कहाँ जाइएगा, मंदिर में जाइएगा कि कहाँ जाइए। बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छी बात बोला है। लेकिन यह बात भी है कि पूजा अगर करने जाना होगा तो कहाँ जाइएगा, हॉस्पिटल में जाइएगा, कहाँ जाइएगा अगर पूजा की बात हो तो। खैर, एक बात शायद जो भी लोग ऐसा बोलते हैं या जो भी लोग इस चीज़ को समर्थन करते हैं कि मंदिर के जगह पे अस्पताल होना चाहिए, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अस्पताल नहीं होना चाहिए, अस्पताल बिल्कुल होना चाहिए। एक के जगह पे अस्पताल 2 बनवा दीजिए, ठीक है, स्कूल 10 बनवा दीजिए, यूनिवर्सिटी 10 बनवा दीजिए। लेकिन बात यहाँ ये है कि मंदिर के जगह पे अगर हम हॉस्पिटल की बात करते हैं तो ठीक है, मान लिया जाए कि 100 करोड़ में एक मंदिर का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि 100 करोड़ में एक मंदिर का निर्माण होता है और फिर उसके जगह पे उसी पैसा को मंदिर न बना के एक हॉस्पिटल बना दिया जाता है। ये एक लॉजिकल बात है, ठीक है। हॉस्पिटल बन जाता है, 100 करोड़ में एक हॉस्पिटल तैयार है।
100 करोड़ रुपया कोई ज़्यादा नहीं अगर बड़ा मंदिर बनाया जाए तो। वो जो वृंदावन में जो प्रेम मंदिर है लगभग 1150 करोड़ या 1300 करोड़ इतना ही लागत का शायद वो प्रेम मंदिर है वो। तो 100 करोड़ कोई ज़्यादा नहीं होता है, 200 करोड़ 500 करोड़ या 1000 करोड़ ही मान लीजिए कि 1000 करोड़ में कोई एक हॉस्पिटल बन के तैयार होता है। अब हॉस्पिटल तो तैयार हो गया, इलाज कैसे होगा उसमें, कैसे इलाज होगा उसमें? जो डॉक्टर आएंगे उसका पैसा कौन देगा? कौन देगा पैसा? उसमें जो सामान लगेगा वो आप एक बार खरीद के दे दिए, जब वो खराब होगा उसका पैसा कौन देगा? किसी हॉस्पिटल में गए हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हॉस्पिटल, देखे हैं कि कितने कर्मचारी इसमें काम करते हैं, उन सभी का तनख्वाह कौन देगा? सरकार पे जो एक बॉन्डिंग होता है कि भाई सरकार एक बंधन में जो महसूस करती है कि जब लोग कहता है कि आप हॉस्पिटल बना दीजिए, आप यूनिवर्सिटी खोल दीजिए, स्कूल खोल दीजिए, नौकरी दे दीजिए, तो सरकार के पास ऐसा नहीं है कि नौकरी देने का पावर नहीं है, दे सकता है, लेकिन ये सवाल होता है कि आखिर उसका हम तनख्वाह कहाँ से देंगे? हॉस्पिटल खोल सकता है, लेकिन हॉस्पिटल को व्यवस्थित ढंग से चलाया कैसे जाए इसका भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल आज खोल दिया जाए और फिर उसको बंद कर दिया जाए उद्घाटन करके, ऐसा तो है नहीं। हॉस्पिटल को सब दिन चलाना है और सब दिन उतना पैसा लगेगा उसमें, तो इस बात का जानकारी सरकार को होता है, लेकिन वही नेता बयान देते समय एक बार भी विचार नहीं करते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। हम एक नेता की बात नहीं कर रहे हैं और एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, सभी नेताओं के बारे में, बीजेपी के बारे में भी हम बात कर रहे हैं कि ये भी वही काम करते हैं। बिहार में भी जब शराबबंदी हुआ था, तो जब शराबबंदी हुआ था तो बीजेपी उस समय ज़्यादा कुछ बोली नहीं थी, बीजेपी चुप थी, क्योंकि बीजेपी सत्ता से बाहर थी। जब शराबबंदी हो गया कुछ दिन बाद फिर ये जो नीतीश कुमार जी हैं बीजेपी से मिल जाते हैं, तो फिर आरजेडी के तरफ से उसी शराबबंदी को कमज़ोर बताया जा रहा था कि ठीक से ये नियम मतलब ठीक से चल नहीं रहा है, शराब बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। फिर जैसे ही सत्ता बदलता है फिर वो चुप हो जाता है, बीजेपी फिर बोलने लगती है। तो ये एक पार्टी का नहीं है, सभी पार्टियों का है। तो इस बात से एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि आखिर हम बोल क्या रहे हैं। ठीक है, रोड बनाना आसान है, कई हजार करोड़ लगा के रोड बना दिया जाता है, बहुत आसानी से रोड बना दिया जाता है, उतने में हॉस्पिटल खोल दिया जाता, लेकिन सरकार हॉस्पिटल नहीं खोलती है। क्यों नहीं खोलती है? क्योंकि वो पहले अपना आर्थिक स्थिति देखती है, बजट देखती है कि हम क्या कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको चलाने का जिम्मेवारी भी उस सरकार को होती है। वो पहले अपना बजट देखेगी कि इतना बजट में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात अगर कोई बोल रहा है कि मंदिर के जगह पे अगर स्कूल खोल दिया जाए, ठीक है, इसको एक हम छोटा सा स्कूल की बात करें, सरकारी स्कूल में जाइए आप, कोई भी सरकारी स्कूल में, मेरे गांव में भी एक स्कूल है, 20 टीचर हैं, उसमें 50-50 हज़ार का एक मिनिमम जोड़ लीजिए एवरेज में, क्योंकि उसमें 70,000 वाले भी टीचर हैं, 80,000 वाले भी टीचर हैं और 30,000 वाले भी टीचर हैं, 35,000 वाले भी टीचर हैं। तो 50,000 आप एवरेज निकाल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि 10 लाख रुपया महीना तो उस स्कूल में टीचर ले रहे हैं। विद्यार्थी कितना जा रहा है? जितना विद्यार्थी है उतना ही जा रहा है। उतने विद्यार्थी पे सरकार जो है 10 लाख रुपया महीना खर्च करती है। 10 लाख रुपया कम नहीं होता है। ठीक है, 10 लाख रुपया आप सोच लीजिएगा कि महीना में हम 10 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि 10 लाख रुपया कितना होता है। नेताओं की बात हम नहीं करते हैं, नेताओं के लिए 10 लाख रुपया कुछ नहीं होता है, लेकिन आम जनता के लिए जो इस बात को सुनते हैं और इस पर रिएक्शन देते हैं, उनके लिए कि मंदिर को हॉस्पिटल बना देना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, तो इस बयान से भी आप बचिए। रही बात, आप कहेंगे कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल खोल दीजिए, प्राइवेट स्कूल खोल दीजिए, तो एक बात हम आपको बता दें कि प्राइवेट हॉस्पिटल का कमी नहीं है पूरे भारत में। ठीक है, कानून कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चल जाइए तो सब में सीट खाली रहता है। ठीक, तो इसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल की बात मत कीजिए और प्राइवेट स्कूल का बात नहीं कीजिए। प्राइवेट स्कूल में जितना भी लड़का भेज दीजिएगा सबको रखिए लेगा, जखन ज़्यादा विद्यार्थी होगा तखन एक और बिल्डिंग उखाड़ा कर लेगा। ठीक है ना, तो इस सब चीज़ के चक्कर में
नहीं रहिए और ये सब चीज़ बयान देते हुए आप बचिए। दिक्कत यहाँ क्या है कि सब अपना राजनीतिक भविष्य देख रहा है, दो शब्द बोल रहा है तो बोलते समय भी कुछ बोल रहा है तो उसको लगता है कि इससे हमारा कुछ राजनीतिक भविष्य बन जाएगा। भाई जो जिसके लिए जो काम करता है, जो राम मंदिर बनवा रहा है, जो उसको उसका फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा। और यह बात कोई टाल नहीं सकता है कि जो राम मंदिर का फैसला है, जो राम मंदिर का जो पूरा जो क्रिया चला है, प्रक्रिया चला है, तो इसमें बीजेपी का अहम भूमिका रहा है, इस बात तो कोई टाल नहीं सकता है। तो वो इस चीज़ का क्रेडिट कैसे नहीं लेगा? आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता कोई काम करे उसका क्रेडिट नहीं ले? अरे नेता का तो यही गुण होता है कि बिना काम करते हुए भी क्रेडिट ले लेता है। तो जो काम किया है लोभ में ही किया है, राजनीति के लिए ही किया है, हम मानते हैं, ठीक है, कि राजनीति के लिए, वोट के लिए ही किया है। आखिर वोट के लिए भी तो किया। तो कोई भी सरकार चाहे कोई भी पार्टी जो एक सूची जारी करती है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो ये काम करेंगे, क्यों? वोट के लिए ही ना, लोग को लुभाने के लिए ही ना। तो आखिर वोट के लिए ही सही, लेकिन राम मंदिर आज बन के तैयार है और फिर उसका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। तो सब चीज़ भुला के एक बार तो चुप होना चाहिए, क्योंकि इस खुशी के अवसर पे, खुशी का जो मौका है, उस पर ज़्यादा कुछ बयानबाजी नहीं करना चाहिए। और सबसे जो मेन बात यह है कि आपको पता चलेगा कि मुस्लिम ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं, जो भी मुस्लिम भाई हैं वो कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं इस पर। अपने आदमी की तकलीफ भेल है तो क्या कीजिएगा, बनने दीजिए, भगवान के नाम लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।